छोटा ही क्यों ना हो, पर हम एक अच्छा सोच लेके जो काम करते हैं समाज में, तो हम बहुत खुश है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो नामसाई के और जो पूरे प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के जितना भी युवा है, जुड़िए हमारे साथ में, मिलके कुछ अच्छा करेंगे। आने वाला दिन में अरुणाचल को सही मायने में अभी से अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में नंबर वन बना सकते हैं कई क्षेत्रों में, और देश में भी शायद कई मामलों में हम लोग नंबर वन बना सकेंगे। आने वाले समय में अभी हम लोग का पंचायत का इलेक्शन होने वाला है, और क्योंकि अभी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द यंगेस्ट यूथ प्रेसिडेंट है, सो व्हाट वुड बी योर विजन इन द कमिंग फ्यूचर? पंचायत में मुझे लगता है कि ये जो कोई लीडर को इस तरह से जो पंप करना वो नहीं करके, एक समाज के तरफ से जो एक लीडर उन लोगों की तरफ से वॉइस में आना चाहिए कि इन्हें लीडर बनाइए। दो तीन नाम लेना चाहिए, कोई भी जिला का हो, कोई भी गांव का है, तो उनको ये ग्रासरूट से पॉलिटिक्स जो होना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा भारत जो देश है वो मैक्सिमम मेजोरिटी जो गांव में बसता है, तो 70% जो है गांव में बसता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी अगर आप इन्वॉल्वमेंट करेगा, ऊपर से ये करना है, तो वो कहीं मेरे ख्याल से एक कहीं किसी का राइट छीनने जैसा है। तो मुझे लगता है कि उसको गांव लेवल का है जो, उसको नॉन पॉलिटिकलाइज करने से अच्छा है, चाहे वो एनसीपी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो। गांव का अपना वॉइस होना चाहिए, गांव का जो अपना जो जिसका पसंद का जो लीडर होना चाहिए वो उभर के आना चाहिए। उसको ये लगना नहीं चाहिए कि मेरा पास रिसोर्स नहीं है तो मैं नहीं लड़ूंगा। गांव वाला अगर मानता है, उसको लीडर मानता है, तो मेरे ख्याल से वही सही मायने में लीडर है। और उन जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है और मौका देना चाहिए, पब्लिक को अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए। माइंड्स इज अ डेविल्स वर्कशॉप जो बोलता है, तो वही है मेरे ख्याल से। तो जिस तरह से मेरा जो मानना है और जो मेरा ऑब्जर्वेशन, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी हो जाना चाहिए। जो पढ़ाई का समय में जो पढ़ाई का लड़का लोग है, उन लोग पढ़ाई में कुछ कमी नहीं होना चाहिए। उन लोगों को गाइडेंस हो, उन लोगों को चाहे रिसोर्सेस हो, हमारा समाज मिलके आइडेंटिफाई करके उनको बिजी रखना चाहिए। तो जो और पढ़ाई करके जो निकल के आ गया, तो उनको भी किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज रखें, वो हम लोग का सोशल कंसर्न होना चाहिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ये मतलब नहीं कि हर किसी को जॉब जॉब तो जैसे कि हर किसी को नहीं मिल सकता है, लिमिटेड वो होता है, पर जॉब क्रिएशन कैसे किया जाए, कि जॉब क्रिएशन कैसा किया जाए। और अभी लेबर डे जैसे आने वाला है, तो लेबर डे में वही उसी चीज का मैं भी थोड़ा सा अवेयरनेस ये फैलाना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अभी आज का डेट में आप देखिए कि हम लोग का बहुत सारा लोकल का जो एक एक समय में ऐसा था कि छोटा काम नहीं करता था, कुछ वो नहीं करता था। तो आज का डेट में जो बहुत सारा मैं देखता हूँ कोई दुकानों में, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग का जो अपना यहाँ का ट्राइबल्स लोग भी दुकान अपना चला रहा है, अपना दुकानों में अपना बैठ रहा है, अपना कुछ एक छोटा मोटा कर रहा है। चाहे वो कुछ भी काम हो, वो एक इज्जत का कमाई होना चाहिए, अच्छा से करना चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी होना हो जाना चाहिए। और रहा बात ये जो ड्रग्स का उसका, तो प्रशासन मेनली तो पेडलर्स लोग को मुझे लगता है कि सेकेंड चांस से ज्यादा तो देना नहीं चाहिए। एक एक स्ट्रिक्ट वो जो एक लाना चाहिए, एक हार्ड लाइनर, एक हम लोग को वो अप्रोच रखना पड़ेगा। क्योंकि वही पेडलर बार बार साल में शायद 12 महीना में 12 बार पकड़ता है, 12 बार रिलीज होता है, और प्लस उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मिलके कुछ एक ऐसा कुछ एक ठोस कंक्लूजन, कुछ एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ड्रग पेडलर्स को लेके। और जितना भी इफेक्टेड यूवर्स है, अभी बहुत सारा जो अच्छा काम कर रहा है, हम लोग का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। लेकिन इसको भी एक बिजनेस की ओर, बिजनेस की तरह नहीं देखना चाहिए, इसको भी एक मनी मेकिंग मशीन जैसा नहीं देखना चाहिए। इसको एक अच्छा, एक सही मायने में करना चाहिए, और बहुत सारा कर भी रहा है। और उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा। और अच्छा अच्छा बहुत सारा अभी रिहैब से वापस आके वो रिकवरी हो रहा है। और आप देखेंगे कि माइंड जो है उसको, माइंड ही सब कुछ है। हम लोग का माइंड अगर चाहेगा तो हम लोग का ये बॉडी भी चेंज हो सकता है, ये बॉडी भी हम लोग फिटनेस में आ सकता है। माइंड चाहेगा तो हम लोग अपना जिंदगी, यही है सब कुछ। तो इसलिए मेनली हम लोग अपना माइंड में काउंसलिंग बहुत मैटर करता है, तो काउंसलिंग लाना चाहिए, यहाँ में युवा लोग को एंगेज करना चाहिए। और एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, तो इससे मुझे एक चीज याद आ गया। तो एक्चुअली जो यहाँ में बिजनेस वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना है हम लोग को, एक जॉब क्रिएशन का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक इस तरह से जो कॉमर्स का जो कम्युनिटी बनाना चाहिए। यंग आपका जो यंग हम लोग का माइंड्स है, उन लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, मुझे लगता है।
एंड एज यू आर नॉट जस्ट मतलब आप लोग यहाँ का आप अभी यहाँ का सिर्फ नामसाई का नहीं है, एक्चुअली में देखा जाएगा तो यू आर द स्टेट प्रेसिडेंट. सो व्हाट वुड बी योर रोल पार्टिकुलरली इफ यू लुक टुवर्ड्स द यूथ दिस डेज यूथ्स? यूथ जो है काफी डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि अभी तो आप जैसे देख ही सकते हैं मोबाइल का जमाना है और काफी डिस्ट्रैक्टेड है और बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है मुझे लगता है. तो क्या हो रहा है कि अभी जो कूलनेस का चक्कर में ड्रग्स हो, दारू हो, पार्टी हो, कूलनेस का चक्कर में जो वो रहता है, तो मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है, डिफरेंट कल्चर है, ये जो कहीं का इम्पोर्टेड वाला है, कि जो हम लोग डेफिनेशन ऑफ जो कूल है वो इम्पोर्टेड है. जो बाहर का कर रहा है तो कोई नशा पी के ऐसा वो सब करता है, तो वो डेफिनेशन ऑफ कूल जो इम्पोर्टेड वाला है, हमें अपना कूल को डिसाइड करना है कि नहीं ड्रग्स करना, नहीं नशा करना, नहीं दारू पीना, ये हम लोग का कूल होना है. मुझे लगता है कि ये हम लोग का पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना, स्पोर्ट्स में अच्छा होना, ये हम लोग का कूल होना है. ये हम लोग का कूलनेस, हम लोग हम लोग से 10 दूसरा स्टेट सीखना है या तो पूरा भारत सीखना है. ये जो वहां का जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ कूल जो हम लोग इंपोर्ट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है. और जैसे आप लोग का जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, किस मुद्दे को अभी के समय में आप लोग आगे ले जाके आप लोग काम करने वाले हैं पार्टिकुलरली? क्योंकि अगर देखा जाएगा तो हम लोग काम तो करना चाहते हैं और हम लोग समझते हैं कि किस जगह पे हम लोग कौन सा सेक्टर पे पहले शुरू करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग ये भी कर लिया वो भी कर लिया. हम लोग 5 जगहों पे पाँव नहीं फैला सकते क्योंकि हमारा 2 ही पाँव है. तो जहां तक हम लोग सकते हैं पहले शुरुआत वैसे ही करना चाहिए. तो कौन सा सेक्टर में आप लोगों का जो पार्टी है वो पहले काम करना चाहेगा? हम लोग का पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ह्यूमन एम्पावरमेंट. तो ह्यूमन एम्पावरमेंट है कि आप लोगों को एम्पावर करना चाहिए. आप वुमेन्स हो, चाहे यूथ्स हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, जो हम लोग का गांव का जो चाहे किसान हो, तो सबको एम्पावरमेंट करना चाहिए. उसमें क्यों बोलने से इसका स्पेसिफिक रीजन मैं ये दूंगा कि एक्चुअली लोगों से देश बनता है, लोगों से समाज बनता है. तो लोग ही जब क्वालिटी के नहीं रहेंगे, लोग ही जब सक्षम नहीं होंगे, तो चाहे जितना भी बड़ा मकान हो, चाहे जितना भी कुछ टेक्नोलॉजी हो, उसको हम लोग यूज करने का, उसको इस्तेमाल करने का लायक हम लोग होना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग सक्षम होना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग बॉटम लाइन एकदम जो उससे शुरुआत करने मन है. हम लोग का पार्टी जो ये समझता है कि अरुणाचल का जो पॉपुलेशन हो वो क्वालिटी होना चाहिए, सोच में क्वालिटी होना चाहिए. अभी आप जैसे देखेंगे कि कई साल हो गया हम लोग का जो स्टेटहुड मिला हुआ, तो स्टेटहुड मिला हुआ बहुत साल हो गया और हम लोग कंपैरिजन करना पड़ेगा. कंपैरिजन हम लोग अपना ही पड़ोस में देख लीजिए, 7 सिस्टर्स है, उन लोग के साथ में या तो उन लोग के बराबर या तो उन लोग से आगे भी हम लोग रहने का ये सोच रखना पड़ेगा. और जो एनसीपी का जो हम लोग वी आर एक्चुअली अलायंस विद द बीजेपी, तो बीजेपी का साथ में अलायंस है. तो हम लोग का पार्टी का ये एक मानना है कि अगर जो भी अच्छा काम रूलिंग पार्टी करेगा तो उसमें हम लोग बिल्कुल साथ देंगे. उसमें हम लोग अपने पूरा जो एनसीपी टीम है, हम लोग जहां भी पूरा स्टेट का हम लोग अच्छा से सपोर्ट करेंगे. अच्छा काम में हम लोग जरूर आगे आएंगे. समाज का जब अच्छा हित में जो काम होगा तो हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे. पर अगर हम लोग को कई महीने में लगा कि कुछ एक वो है, तो हमको लगता है कि एक ओपोजिशन का भी जो एक हम लोग का जो निभाएंगे, हम लोग एक जो रोल है उसको भी हम लोग अच्छे से निभाएंगे. और मैं ऐसे युवा अध्यक्ष, स्टेट का जो एक युवा अध्यक्ष होने के नाते पहला आवाज शायद मेरा तरफ से होगा कि अगर यूथ में आने वाला जो अरुणाचल का जो भविष्य को लेके अगर कुछ एक गलत दिखाई देगा तो हमको, तो शायद मैं पहला आवाज लगाऊंगा पार्टी में भी और पार्टी को प्रेशर करूंगा कि हम लोग इस चीज को अच्छा से देखना है बोल के. और क्योंकि अभी जिसे मैंने पहले पूछा था कि जो अभी पंचायत इलेक्शन आने वाला है, तो एज अ स्टेट यूथ प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो क्योंकि आप लोग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हैं, तो आप लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं आने वाले इलेक्शन को लेके, पंचायत के इलेक्शन को लेके? रोज आए दिन हम लोग को ये आता है गांव की तरफ से, हर सेक्टर्स की तरफ से, गांव की तरफ से हमें कैंडिडेट्स के नाम आते हैं. हमें जो है टीम का जो उन लोग हमेशा कांस्टेंट मीटिंग उन लोग गांव में हो, चाहे हम लोग का साथ पार्टी मीटिंग हो, वो काफी कांस्टेंट में हम लोग का हो रहा है. पर हम लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसको सही मायने में, क्योंकि ये पार्टी का मेरे ख्याल से इस बार जो है, क्योंकि लेकांग हो गया, आपका बोडुमसा हो गया और प्लस नामसाई हो गया, इसमें पार्टी को
एक रिप्रेजेंट करने वाला ये, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट टाइम होगा ये जिला लेवल में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बेस्ट हो द बेस्ट एक जो पार्टी का आइडियल्स को कैरी करने वाला एक सही मायने में। अभी आप देखेंगे किसी को भी हम लोग चुन के या तो हम लोग कैंडिडेट अपना बना लेंगे, तो फिर उनका जो मेंटेलिटी हो, उनका पर्सनैलिटी हो, पार्टी आइडियोलॉजी का साथ मैच नहीं करता है, पार्टी प्रिंसिपल्स का साथ मैच नहीं करता है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वी आर टेकिंग सम टाइम, बट हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छा से अच्छा लीडर मिलो, वही हम चाहते हैं। मतलब या तो होने से अच्छा होना है या तो नहीं होना है, तो इसलिए होने से तो हम ये सोचता है कि कुछ सही मायने में कुछ करने के लिए होना चाहिए। Yes. मुझे लगता है कि लोगों को काफी इस बार जो है लोगों को काफी अच्छा लगा, क्योंकि एनसीपी का प्रेजेंस का वजह से एक कन्वर्सेशन शुरू हुआ डेवलपमेंट को लेके। नहीं तो पहले तो क्या रहता था कि ऑप्शन नहीं रहता था, तो चाहे अच्छा हो बुरा हो जो है वही है, ऐसा था माहौल। तो अभी का टाइम में ऐसा हो गया कि काम करना पड़ेगा, चाहे रूलिंग हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे कहीं का हो, काम करना पड़ेगा। नामसाई के लोग वी आर नॉट गोना लूज अनदर डेकेड, वी आर नॉट गोना लूज अनदर फ्यू डेकेड्स कि किसी का मतलब हम लोग का पब्लिक डिप्राइव 10 साल 20 साल बहुत लंबा समय होता है, हम लोग डिप्राइव नहीं रह सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को इस बार भी जिला लेवल में, और मुझे लगता है कि मोर देन द जनरल इलेक्शन जिला जो है ज्यादा मायने रखता है मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि जिला में क्या होता है कि एक्चुअली में दैट इज द वॉइस ऑफ द पीपल। सो इसमें एक काफी कोशिश रहेगा हम लोग का कि अच्छा टक्कर दो, हम लोग का कैंडिडेट अच्छा हो, और हम लोग लोगों को हम लोग का अपना पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, पार्टी का सोच है, उसको हम लोग दे सको। और फिर से मैं ये दोहराऊंगा कि हम लोग वी आर वेरी ओपन, वी आर वेरी हम लोग मिसलीडिंग नहीं है। हम लोग किसी को हम लोग ये प्रॉमिस नहीं करता है कि हम लोग जीतेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे, हम लोग जीतेंगे तो ये करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग का काफी ट्रांसपेरेंट है, हम लोग जो मन में है वो बोलता है। हम लोग ये चाहते हैं कि सही मायने में गांव में जो है डेवलपमेंट ना हो, लोगों को जो चाहिए वो होना चाहिए, और लोगों का तरफ से जो नीचे में जो ग्रासरूट लेवल में जो आवाज आता है, जो उन लोग का कंसर्न है, उन लोग को एड्रेस करने का ही हम लोग का इंटेंशन है। और हम लोग का कोई ऐसे मिसलीडिंग कोई वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग ग्रासरूट लेवल से जीपीएम लेवल तक का कैंडिडेट हम लोग फिल अप करेंगे क्या? यस यस, कई नाम है। यस, अभी फिलहाल के लिए कई नाम है, और फाइनलाइज नहीं किया है अभी, क्योंकि ऐसा है कि क्योंकि एक बार उसको वापस रीएवेल्युएट हम लोग 2-3 बार करके, क्योंकि एक बार किसी का नाम अनाउंस होने के बाद में हम लोग बैक फुट अगर लेता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी शायद रेपुटेशन का मैटर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि किसी का रेपुटेशन को, किसी का जो फैमिली का रेपुटेशन भी होता है, पर्सनल रेपुटेशन होता है, उसको हम लोग ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। आफ्टर इलेक्शन यंगवा चोपू का नाम काफी आ गया है। यस यस, कि तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यही है। Yes. अगर आपको मौका दिया जाएगा जीपीएम के नामसाई की तरफ से, तो आप आने वाले समय में आ रहे हैं सर, कुछ ऐसा मौका मिलेगा? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. निजी तौर पे तो एक्चुअली क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को मुझे माफ करना चाहिए, क्योंकि जेडपीएम ऐसा चीज है कि मुझे अगर मौका दिया तो मैं कुछ ज्यादा ही उसमें घुस जाऊंगा, मतलब गांव में ज्यादा ही पैशनेटली काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि मेरा एनर्जी जो है चाहे उसको बचा के रखने से ठीक है उसको स्टेट का काम आए ना, हम लोग अरुणाचल प्रदेश का काम आए। क्योंकि अगर गांव तक सीमित रह जाएगा तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही अंदर घुस जाऊंगा, ज्यादा ही पैशनेट से करूंगा, तो मेरा फोकस और मेरा जो समय है उसमें शायद निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे आगे जाने दीजिए, क्योंकि नामसाई से वैसे भी बहुत कम लीडर्स निकलते हैं स्टेट लेवल में। इस बार गॉड ब्लेस, भगवान का कृपा से, लॉर्ड बुद्धा का कृपा से मुझे मौका मिला, तो उसी का जो मुझे सर्विस देने दीजिए थोड़ा साल। उसके बाद में अगर आप लोग देख लीजिए पार्टी का तरफ से है, मैं इसको ओपन एक रखता हूँ, पर मुझे तो मेरा पर्सनल ये विश है कि मुझे थोड़ा सा समय एक्सपोजर लेने दीजिए, स्टेट में काम करने दीजिए, मैं तो ये दरखास्त करूंगा।